हर सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और कभी कभी यह कदम अपने आप में पूरी कहानी लिख देता है। वो सुबह जब चारों तरफ सन्नाटा था और हम निकल पड़े थे अपनी सबसे यादगार यात्रा पर। सुबह के 3 बजे जब शहर सो रहा था, हम अपनी उम्मीदों और सपनों से जग रहे थे। पहली बार था जब हम परिवार के बिना इतना दूर जा रहे थे। हर कदम हमें यह एहसास दिला रहा था कि यह सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। देहरादून का बस स्टैंड सुबह की हलचल के साथ हमें अपने सफर के करीब ला रहा था। हर तरफ अजनबी चेहरे, हर कोई अपनी कहानी लेकर खड़ा था, लेकिन हमारे लिए यह कहानी खास थी। यह हमारी कहानी थी। जैसे ही बस ने पहियों को घुमाना शुरू किया, ऐसा लगने लगा जैसे हमारे सपने चलने लगे। सफर के हर मोड़ पर हमें कुछ नया देखने को मिल रहा था। सूरज की पहली किरण, हरे भरे पेड़ और उन पहाड़ों का नज़ारा जो किताबों और तस्वीरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। रास्ते में कुछ जगह बस रुकी और हमने पहाड़ों के बीच की सादगी को महसूस किया। ठंडी हवा और चारों तरफ का शांत माहौल, यहाँ हर चीज़ हमें अपनी तेज जिंदगी से दूर ले जा रही थी। सफ़र के आखिरी घंटों में हम थक तो गए थे, लेकिन उस थकावट में एक सुकून भी था। जैसे जैसे जोशीमठ पास आ रहा था, हमें एहसास हो रहा था कि यह यात्रा हमें सिर्फ पहाड़ों के पास नहीं बल्कि खुद के करीब ले जा रही थी। पहाड़ों के इस सफ़र के बीच खूबसूरती ही नहीं थी, रोमांच और डर का एक अनुभव भी हमारा इंतजार कर रहा था। पहाड़ों में सफ़र केवल खूबसूरती का ही अनुभव नहीं है, यह हमें सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे हर मोड़ पर कुछ नया लाती है। हम रास्ते में थे जब प्रकृति ने अपनी ताकत का एहसास कराया। एक मोड़ पर बस अचानक रुक गई, चारों तरफ खामोशी थी और तभी हमें पता चला कि पहाड़ से बड़ी चट्टानें गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। ऐसा लगा जैसे सफ़र रुक गया हो, लेकिन डर के साथ रोमांच भी बढ़ रहा था। हमने देखा कि कैसे पहाड़ की ताकत एक पल में रास्ता बदल सकती है। यह नज़ारा कितना डरावना था, उतना ही प्रेरणादायक भी। रास्ता बंद था, लेकिन हमारा सफर नहीं। हम बस से बाहर निकले और देखा कि जो परेशानी लग रही थी वो भी अपने सफर का एक अनुभव था। देखो गाइस, हमारी खराब किस्मत। मैं बताती हूँ। खराब किस्मत, रोड ब्लॉक हो चुकी है, जेसीबी काम कर रहा है और हम देख रहे हैं जेसीबी देख रहे हैं। जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। जेसीबी खुदाई। कुछ घंटे बाद रास्ता साफ हुआ। हमने महसूस किया कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता है, यह हमें हर रुकावट से लड़ना सिखाता है। हम फिर से आगे बढ़े, लेकिन इस बार केवल पहाड़ों को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनके बारे में कुछ नया सीखने के लिए। देखो भाई, हम मौत का खेल रहे हैं। हम वो तो हमारे ड्राइवर भैया एक्सपर्ट है, लेकर चलेंगे। चलो, अच्छा हुआ भला पार हुई। रास्ते में हुई रुकावटों और रोमांच के बाद आखिरकार हम शाम के करीब जोशीमठ पहुंचे। यह सफर का पहला बड़ा पड़ाव था और बस से उतरते ही हमने एक अलग ही सुकून महसूस किया। जोशीमठ का माहौल ठंडी हवा और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सफर की थकान ने हमें हल्का फुल्का खाने के लिए मजबूर कर दिया। पास की एक दुकान से हमने ब्रेड, बटर और कुछ स्नैक्स लिए। वहां बैठकर खाना एक छोटी सी राहत जैसा था। पहली बार हमें एहसास हुआ कि छोटे छोटे पल कितने खास हो सकते हैं। खाने के बाद हम जोशीमठ से गोविंदनाथ के लिए निकल पड़े। यह सफ़र छोटा था, लेकिन पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़कें और नीचे बहती अलकनंदा नदी ने इसे बेहद खास बना दिया। हर मोड़ पर एक नया दृश्य और हर पल
हमारे कैमरे में कैद होता जा रहा था। प्रकृति के इतने करीब होने का एहसास हमें दुनिया से कहीं दूर ले गया। शायद यही वजह है कि सफ़र कभी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता। गोविंद घाट पहुंचकर सबसे पहले हमने होटल बुक किया, एक साधारण सा होटल, लेकिन उस वक्त वह हमारे लिए किसी शाही महल से कम नहीं था। यह पहली बार था जब हम इतनी लंबी यात्रा पर परिवार के बिना निकले थे। हर पल एक नई सीख दे रहा था, चीज़ों को मैनेज करना, मुश्किलों का सामना करना और हर परिस्थिति में खुद को ढालना। यह सफ़र केवल हमारे कदमों का नहीं बल्कि हमारे सोच को भी बदल रहा था। गोविंद घाट की यह रात हमें अपने सफ़र के अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रही थी। अगले दिन की सुबह नई ऊर्जा और उम्मीदें लेकर आने वाली थी। इस दिन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सुबह 3 बजे से शुरू हुआ यह सफ़र रुकावटों, रोमांच और थकावट के बाद आखिरकार यहाँ आकर थमा। यात्रा का पहला दिन खत्म हो चुका था, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। सफ़र के असली रंग तो अभी बाकी थे। हमें नहीं पता था कि आगे के दिन हमारी जिंदगी में एक नए अनुभव और कहानियां जुड़ने वाली है। पहाड़ों की इस रात ने हमें आराम दिया, लेकिन सुबह की एक नई चुनौती और खूबसूरती के साथ हमारा इंतजार कर रही थी। ये तो बस शुरुआत थी, असली सफ़र तो अभी बाकी है।